क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक चींटी की लंबाई, घर में जो चींटियां पाई जाती हैं, एक चींटी की लंबाई कहता 4 मिमी तथा टिड्डे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात बताना है आपको, ठीक है। घर में, उसके बाद यह घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर और नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात है? क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात समानुपात में है कि नहीं है? पहले ऊपर देखिए, क्वेश्चन यहाँ तक पहले समझिए। एक चींटी की लंबाई 4 मिमी, हमने लिखा चींटी की लंबाई 4 मिमी, टिड्डे की लंबाई लिख दिया 4 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर और 10 मिमी होता है, समझ रहे हो ना? तो इस सेंटीमीटर को मिमी में बदल दिया मैंने, क्योंकि आपकी चींटी की लंबाई मिमी में है, तो टिड्डे की लंबाई सेंटीमीटर को मिमी बदल दिया। 4 सेंटीमीटर 40 मिमी बराबर हो गया। टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात क्या है? पहले क्या दिया है? टिड्डे की लंबाई 4 सेंटीमीटर 40 मिमी बना दिया, तो 40 मिमी ये और 4 मिमी ये, टिड्डे की 40 है, तो 40 अनुपाते ये 4 मिमी, दोनों मिमी है, 4 बराबर क्या हो जाएगा? दोनों कट रहा, 4 से काट दीजिए, 4 दहम्मा 40 और 4 एकन्नम 4, 40 अनुपाते 4 और किसके ऊपर 4 से काट दिया, 4 दहम्मा 40, 10, 4 एकन्नम 4, 10 और अनुपाते 1 का अनुपात है। टिड्डे और चींटी अनुपात क्या है? 10 और 1 का अनुपात। यही चीज पूछ रहा है, ये समझ में आई बात? देखिए ध्यान दीजिएगा। मिमी तुम समझते हो किसे कहते हैं? नहीं जानकारी होगी। देखिए, आपका 0 से चालू होता है, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ चालू होता है 5 ये, यहाँ आता तो 1 सेंटीमीटर होता पटरी में जो होता आपका, तो 1 में क्या 1 सेंटीमीटर 10 मिमी, 10 खाने हैं आपके, समझ में आई बात? ये 10 हो जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिमी, ये होता है। ये 10 खाने हैं तब आपका 1 सेंटीमीटर होता है, यही आपका 1 सेंटीमीटर 10 मिमी बराबर हुआ, यही आपको दिया गया है। यही पर पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, चींटी की लंबाई 4 मिमी आपको दिया है, टिड्डे की लंबाई सेंटीमीटर में दिया गया है। ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर को मिमी बदल दिया मैंने, 10 से गुणा कर दिया, 40 मिमी आ गया। अब टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात क्या है? टिड्डे की लंबाई क्या दिया है? 4 सेंटीमीटर 40 मिमी माना, और चींटी की 4 मिमी है, तो टिड्डे की 40 और चींटी की 4 दिया है। अब इसको 10 से काट, 10 चौको 40, 4 से काटते हैं, 4 दहम 40, 4 का 10 और 1 का अनुपात दिया गया है। ये 10 और 1 का अनुपात है। टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात आपका क्या है? 10 और 1 का अनुपात है। से वहां पर दिया, घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर दी गई है। क्या दिया गया है? और पानी में पाई जाने नदियों जो पाए, मगरमच्छ की लंबाई, मगरमच्छ की क्या दी गई है? ध्यान दीजिए। मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 4 मीटर सेंटीमीटर में चेंज कर दो, 100 गुणा कर दो, 400 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा,
छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो, क्योंकि छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। मीटर सेंटीमीटर चेंज किया, 400 सेंटीमीटर हो गया। अब एक क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान दीजिए। मच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात है? मगर मच्छ और छिपकली की लंबाई समझ लो बेटा। पहले मगरमच्छ दिया है, मगरमच्छ क्या निकला, 400 सेंटीमीटर। अनुपात ये अब क्या है, छिपकली 20 है और छिपकली की लंबाई का अनुपात बेटा, ये मगरमच्छ आपका मीटर में था, सेंटीमीटर चेंज कर दिया, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 गुणा 4 सेंटीमीटर हो गया। छिपकली की लंबाई चूंकि 20 सेंटीमीटर थी, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में इसको भी चेंज कर दिया, मगरमच्छ की लंबाई को 100 गुणा करके 4 मीटर 4 सेंटीमीटर, दोनों 20 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर हैं। मगरमच्छ आपका 400 सेंटीमीटर और छिपकली जो है आपका 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए 20 से दोनों भाग दे देते हैं, 20 दूना 40, 0, 20 अनुपाते 20 एकन्नम 20, 20 और 1 का अनुपात हो गया ये आपका। मगरमच्छ और छिपकली में 20 और 1 का अनुपात है, इसको काट के 60 कर दिया, 20 अनुपाते 1 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात है, बता दिया। क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात में समानुपात में है? समानुपात में नहीं है, ये कुछ और है, कुछ और है। यहाँ 10 अनुपाते 1 दिया है और ये 20 अनुपाते 1 समानुपात में है, नहीं है। इसको कैसे क्लियर करोगे, नहीं है, लिख दो समानुपात में नहीं है। नहीं है, एक दूसरे पूरक नहीं है, कैसे निकालोगे इसको? यहाँ पर टिड्डे और चींटी में क्या दिया है, यहाँ समझ लीजिए समानुपात किसे कहते हैं। 10 और अनुपाते 1 का है, समानुपाते ये 20 अनुपाते 1 है। ध्यान दीजिए, इसका बाहर से बाहर गुणा कर दो, 10 एकन्नम 10, ध्यान दीजिए, और अंदर अंदर गुणा कर दो, 20 एकन्नम 20, बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए समानुपात में नहीं है, उसका दूसरे नियम से निकलेगा। इसका इनका गुणा करो, जितना आना चाहिए वही अंदर अंदर गुणा आना चाहिए, अगर नहीं आता समानुपात में नहीं है। तो 10 एकन्नम 10 और 20 एकन्नम 20, 10 और 20 आ रहा, समानुपात में नहीं है। जब इक्वल आएगा, बराबर आएगा, समानुपात में है। ठीक है बेटा, तो ये समानुपात में नहीं है जो आपको दिया गया। चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात समानुपात में है, तो लिख देना समानुपात में नहीं है। ये आपका हो गया बेटा आंसर। तो ये आया और दूसरा ये आया, ये दोनों आंसर हैं। टिड्डे और चींटी का अनुपात है और यहाँ मगरमच्छ छिपकली का अनुपात है। ये 10 और 1 का है, ये 20 और 1 का है। अनुपात में है तो नहीं है। समानुपात कब होता, जब दोनों बराबर होते हैं। 10 एकन्नम 10, ये 20। बेटा लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।